Hello everyone, I am Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, there are many situations in chemical industries where the single pass operation failed to provide the desired change. The chemical reaction generally never goes completion when sent to the system by the single pass. So it becomes necessary to return back the unconverted steam to the feed stream so that we get the desired product. So returning back of the unconverted steam leads to higher conversion and higher yield. And reuse of the materials provide or gives us the reduction in cost and improve the efficiency of the product. So in this video, we are going to discuss about the three main topic of the process calculation, which is very important with respect to the GATE 2021, that is recycle, bypass and purge. So till now, if you have not subscribed to my channel, please subscribe it. Otherwise, you will not get any notification from my side. And one more important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numerical, short notes and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without wasting our time, let's get started with the lecture. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बाईपास. तो बाईपास में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फीड स्ट्रीम है और हमें उसको डालना है प्रोसेस यूनिट पे. ठीक है, प्रोसेस यूनिट पे हमें सेंड करना है. लेकिन अगर हमें बाईपास करना है तो हम क्या करते हैं कि स्मॉल पोर्शन ऑफ द फीड स्ट्रीम को डाइवर्ट कर देते हैं, जो कि अमाउंट हम प्रोसेस यूनिट में सेंड नहीं करेंगे. प्रोसेस यूनिट में सेंड नहीं करेंगे, इट मीन्स कि यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोसेस स्ट्रीम से जो प्रोडक्ट निकलेगा, उसको हम बाईपास के साथ मिक्स करने के बाद जो हमारा जो स्ट्रीम बनेगा वो होगा हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट. तो इट मीन्स कि अगर हम एग्जांपल ले इसके लिए, बाईपास के लिए, तो कंडीशनिंग ऑफ एयर मतलब ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना एयर में किस तरीके से किया जाता है. जैसे कि हमारे पास हमने एयर इनपुट दिया और ये जो प्रोसेस यूनिट है हमारा ह्यूमिडिफायर है या डिह्यूमिडिफायर है. ठीक है, तो यहाँ पे डिह्यूमिडिफिकेशन सपोज टेकन प्लेस हुआ, वहाँ से हम ह्यूमिडिटी हमने रिमूव कर दी एयर में से. लेकिन हमने यहाँ इनपुट में यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है हमने यहाँ से ब्लेंड ऑफ कर लिया था, स्प्लिट कर लिया था. ठीक है, तो यहाँ से जो ह्यूमिडिटी मेंटेन डिह्यूमिडिफायर के बाद जो मेंटेन होके आई थी वो हमारी डिज़ायर्ड ह्यूमिडिटी नहीं थी. तो हम उसको अपने डिज़ायर्ड ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बाईपास. ठीक है, तो जिस अमाउंट में हमें ह्यूमिडिटी चाहिए थी, सपोज 0.03 हमें ह्यूमिडिटी चाहिए थी, और हमारे यहाँ से डी पॉइंट पे जो लिविंग स्ट्रीम ऑफ द प्रोसेस यूनिट है वहाँ पे हमें 0.1 है, तो 0.2 अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी हम यहाँ से ऐड कर देंगे, और यानी कि फिर हमें यहाँ से जो ह्यूमिडिटी मिलेगी वो होगी डिज़ायर्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में जो एयर कंडीशनरिंग प्रोसेस होता है, या जूस का जो फ्रूट जूस का कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए होता है, उसकी विस्कसिटीज वगैरह, विस्कसनेस वगैरह देखने के लिए जो यूज़ होता है वो हमारे पास बाईपास के थ्रू करेंगे. यहाँ बाईपास प्रोसेस में हम देख लेते हैं, ये हमारे पास हो गया फीड स्ट्रीम. ठीक है, यहाँ बाईपास से जो हमारा वो आया, हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा फीड या फ्रेश फीड. ठीक है, फ्रेश फीड. सो यहाँ हमारा फ्रेश फीड हो गया, बी जो है हमारा बाईपास स्ट्रीम हो गया, ये प्रोसेस यूनिट हो गया. यहाँ डी जो है हमारा आउटपुट ऑफ द प्रोसेस यूनिट हो गया. एम पॉइंट पे हम बी और डी को ऐड करेंगे, और यहाँ पे ई जो है हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे हमें
दे देगा। तो ये बाईपास जो है इस तरीके से किया जाता है। ये हमारा बेसिकली हमारा यील्ड को इंक्रीज करने के लिए होता है, हाई फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो सारे ये बाईपास के कंडीशंस हो गए। किस तरीके से करते हैं, हम कुछ अमाउंट ऑफ फ्रेश फीड को ब्लेंड ऑफ कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, और हम यहाँ पे प्रोसेस यूनिट के थ्रू ऐड करके हम यहाँ से डिज़ायर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम रीसाइकिल की। तो रीसाइकिल इज बेसिकली में क्या होता है, हमने कुछ अमाउंट, जैसे हम यहाँ पे एक प्रोसेस यूनिट देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस यूनिट है, यहाँ से हमारा फीड आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा फीड आ रहा है, ये हो गया हमारा फीड, फ्रेश फीड। ठीक है, फ्रेश फीड हो गया, ये हमारा रिसाइकिल पोर्शन हो गया, रिसाइकिल पोर्शन हो गया, रिसाइकिल स्ट्रीम हो गया। और ये जो होगा हमारा होगा मिक्स, सी जो होगा मिक्स फीड होगा, और हम इसको कह सकते हैं कंबाइंड फीड। ठीक है, कंबाइंड फीड। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से हमें डी पॉइंट मिला जो कि प्रोसेस यूनिट हो गया, और यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला, ओवरऑल प्रोडक्ट फीड। यहाँ से हमें लिखा प्रोसेस यूनिट प्रोडक्ट यहाँ से मिला, लेकिन किसका, रिएक्टर का, या हमारे पास ये प्रोसेस यूनिट का जो भी यहाँ पे लगा होगा वो होगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पे, जो ये जहाँ हम कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे दो चीज़ हम ऐड करते हैं। एक चीज़ होता है सेपरेटर और एक होता है स्प्लिटर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे स्प्लिटर लगा है, ठीक है, यहाँ पे जो हम केस पढ़ेंगे, बेसिकली हम दो केस पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक विदाउट केमिकल रिएक्शन जो रिसाइकिल और पर्जिंग और बाईपास हो रहा है, और विद केमिकल रिएक्शन, दो टाइप के हम प्रोसेस यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम विदाउट केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हम उसमें लगाएंगे स्प्लिटर लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, स्प्लिटर जो होगा वो सिंपली जो इधर का कंपोजिशन होगा वो सेम होगा इधर के कंपोजिशन से, और वो भी सेम होगा इधर के कंपोजिशन में। मतलब कि तीनों स्ट्रीम में हमारा कंपोजिशन जो होगा वो सेम होगा स्प्लिटर के केस में। तो सेम इधर पे भी आप देखेंगे, स्प्लिटर अगर लगा हुआ है तो कंपोजिशन सेम होगा। बट इन केस ऑफ रिएक्शन, प्रोसेस विथ रिएक्शन के केस में, तो हम उस केस में हम सेपरेटर लगाएंगे। ताकि सेपरेटर इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारा प्रोसेस यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है डिज़ायर प्रोडक्ट में, वो तो हम यहाँ से निकाल लेंगे प्रोसेस ई से। जो अनकन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा हम उसको रिसाइकिल करेंगे एंड फिर से उसे फीड स्ट्रीम में डालेंगे। तो उस केस में हमें यहाँ पे सेपरेटर लगाना पड़ेगा। देन ओनली वी सेंड बैक टू द feed stream. Okay, then we send back the unreacted part of the stream to the main stream. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि स्प्लिटर लगा हुआ है तो तीनों स्ट्रीम में आपके कंपोजिशन सेम होंगे। अगर सेपरेटर लगा हुआ है तो कंपोजिशन सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, बाईपास डिस्कस कर लिया। रिसाइकिल में अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे होगा ड्रायर आपने देखा है। ड्रायर में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये ड्रायर है, यहाँ से हमने सॉलिड प्लस वाटर कुछ हमने यहाँ से इंसर्ट किया। ठीक है, यहाँ से ड्रायर, यहाँ से हम लोग हॉट एयर पास कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ ह्यूमिडिटी एयर जो होगा, वाटर मॉइस्चर जो होगा, ये हॉट एयर यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, हॉट एयर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो क्या होगा, जो एब्जॉर्ब कर लेगी जितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो यहाँ पे कंटेन कर लेगा, उसके बाद जो हॉट एयर होगी वो रिसाइकिल हम सेंड करते हैं वापस, हॉट एयर को प्रोसेस यूनिट में रीसेंड करते हैं, ताकि कि हमारा जो हॉट एयर जो है वो जो वेस्टेज ऑफ हॉट एयर्स ना हो। ठीक है, तो ये इसका रिसाइकिल का जो एग्जांपल होगा वो हो गया हमारे पास ड्रायर। और दूसरा एग्जांपल आपने जो डिस्टिलेशन कॉलम में देखते हैं आप, कि हम रिफ्लक्स के थ्रू जो हम डिस्टिलेट कॉलम में वापस से डिस्टिलेट को डालते हैं तो प्रोडक्टिविटी उसकी एनरिचमेंट ऑफ द प्रोडक्ट होता है। देन उस केस में भी हम जो है रिसाइकिल प्रोसेस यूज़ करते हैं।
अब यहाँ पे देख लेते हैं रिसाइकिल यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रिसाइकिल। तो क्या करता है रिसाइकिल, बेसिकली इंक्रीज करता है यील्ड को, टू इंक्रीज द प्योरिटी, टू एनरिच द प्रोडक्ट एंड टू कंजर्व द हीट। कंजर्व होगा, ये कन्वर्ट नहीं है, कंजर्व द हीट करता है, हीट कन्वर्जन करता, कंजर्व करता है, और इम्प्रूव द ऑपरेशन, ऑपरेशन की का जो इम्प्रूवमेंट होता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ऑल्सो ये ऑल्सो क्या करता है, रिसाइकिल क्या करता है, रिकवर करता है, हमें जो एक्सपेंसिव कैटलिस्ट होते हैं उसको रिकवर करने में हमें यूज़ देता है। साथ ही साथ में जो रीयूज़ करते हैं हम लुब्रिकेंट और रेफ्रिजरेंट को, जो एक्सपेंसिव होते हैं उसको भी यूज़ करने में हमें, रीयूज़ करने में हमें बहुत यूज़फुल होता है। तो रिसाइकिल के लिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी थी। अब हम डिस्कस करते हैं रिसाइकिल की। यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता चल रही है, बाईपास एंड वन सिंगल पास, और सिंगल पास कन्वर्जन एंड ओवरऑल कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि ये हमारा यूनिट है, यहाँ से हमारे पास फीड आ रही है, ये हमने रिसाइकिल कर दी। ठीक है, ये रिसाइकिल स्ट्रीम है, रिसाइकिल स्ट्रीम है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा फ्रेश फीड है, ये हमारा मिक्स फीड है, और यहाँ पे हमें ओवरऑल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल कन्वर्जन की, अगर आप कोई भी केस में अगर ओवरऑल कन्वर्जन लिखा है, इसका मतलब कि जो हमें कन्वर्जन बताना है वो ओवरऑल सिस्टम का बताना है। तो ओवरऑल कन्वर्जन क्या होता है कि जितना इनपुट हमने किया और कितना इनपुट मतलब प्रोडक्ट बना अपॉन कितना इनपुट हमने भेजा, यानी कि F, अगर हम इसका नाम लें P, तो F माइनस P अपॉन F। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल कन्वर्जन हो गया। ओके, कन्वर्जन। अगर हम बात करें सिंगल पास कन्वर्जन की, तो सिंगल पास कन्वर्जन के लिए हमारे पास सिंपल क्या होता है, ये मिक्स फीड से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, मतलब सिंगल पास ऑपरेशन जो हो गया हमारा, जो प्रोसेस यूनिट से जो पास होके हमें इनपुट और आउटपुट मिल रहा है उस तरीके से। तो सिंगल पास कन्वर्जन क्या हो गया, सिंगल पास कन्वर्जन हमारा क्या हो गया, जब मिक्स फीड में हमें सपोज यहाँ पे M है, ये हमें D मिल रहा है। ठीक है, ये C, सपोज C है और वो D मिल रहा है, तो C माइनस D अपॉन C। अगर ये परसेंटेज में पूछा गया है तो इंटू 100 आप लगा देंगे और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल कन्वर्जन हो गया, ये सिंगल पास कन्वर्जन हो गया, ये दोनों हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमसे पूछा जाता है रिसाइकिल रेशियो। अब रिसाइकिल रेशियो में क्या होता है, दूसरा आ जाता है रिसाइकिल रेशियो। ठीक है, रिसाइकिल रेशियो क्या होगा, सिंपली जो हमें रेशियो मिल रहा है रिसाइकिल और फीड में, जो रिसाइकिल और फीड में जितना इनपुट हम दे रहे हैं रिसाइकिल हो रहा है, और अपॉन फीड में जो, अगर किसी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो कंपोनेंट के रिसाइकिल, जितना कंपोनेंट में क्वांटिटी प्रेजेंट है और कितना कंपोनेंट ऑफ ए जो फीड में प्रेजेंट है। अगर हमसे पूछा जा रहा है मिक्स फीड के लिए, मिक्स फीड के लिए रेशियो पूछ रहा है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, M अपॉन F हो जाएगा, M अपॉन F हो जाएगा, यानी कि C अपॉन F हो जाएगा। ठीक है, C अपॉन F हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 2-3 फॉर्मूले जो याद रखना है उसके लिए, रिसाइकिल के लिए। सबसे पहली बात कि आपको सबसे पहले देखना है कि स्प्लिटर लगा हुआ है कि सेपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी चेक करना है, साथ में केमिकल रिएक्शन के साथ हो रही है कि विदाउट केमिकल रिएक्शन के साथ हो रही है। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि ओवरऑल कन्वर्जन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है, सिंगल पास कन्वर्जन निकालना है तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है, और रिसाइकिल रेशियो निकालना है तो
R/F हो जाएगा। अगर मिक्स फीड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो C/F हो जाएगा। उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई रिसाइकिल रेशियो के ऊपर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तीसरा जो होता है हमारे पास आ जाता है पर्जिंग प्रोसेस, आ जाता है पर्जिंग। तो बेसिकली क्या होता है पर्जिंग में कि पर्जिंग में क्या होता है, जैसे हम कंटिन्यूअसली रिसाइकिल करते जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ जैसे हम लोग इनर्ट डाल रहे हैं तो क्या होता है रिसाइकिल की वजह से जो इनपुट पे जो है वो कैटलिस्ट या इनर्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो एक्यूमुलेट एक्सेस में प्रोडक्ट पहुंच जाता है, तो उसके बाद प्रॉपर रिएक्शन नहीं होने लगती है, उनका कंपोजिशन बिगड़ जाता है। तो क्या होगा, हमारे को प्रॉपर कन्वर्जन नहीं मिलता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने पर्जिंग की, जिसमें हम क्या करेंगे कि रिसाइकिल से हम यहाँ पे एक स्ट्रीम को ब्लेंड ऑफ करेंगे। उसमें हम जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास स्ट्रीम जो अक्यूमुलेट हो रहे हैं इनर्ट और ये सारी चीज़ें जो अनवांटेड है वो हम यहाँ से उसको रिमूव कर लेंगे। तो बेसिकली पर्जिंग में हम लोग इस तरीके करते हैं। अगर पर्जिंग रेशियो पूछा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू फीड तो P/F हो जाएगा। तो उस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको मैं कल के लेक्चर में बताऊंगी कि इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन में ही मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करवा दूंगी कि क्या क्या चीज़ें फाइंड की जा सकते हैं एक न्यूमेरिकल में ही। और क्वेश्चंस में आपसे 2-3 पूछे जाते हैं, जैसे रिसाइकिल रेशियो पूछा जाएगा, फिर उसके बाद कितना अमाउंट रिसाइकिल हो रहा है वो पूछा जाएगा, फिर उसके बाद उसकी यूनिट भी हमें देखनी पड़ेगी कि किस चीज़ में पूछा जा रहा है, किलो मोल पर आर में पूछा जा रहा है कि केजी पर आर में पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा, इसके बाद ही मैं लेक्चर लूँगी और कल पोस्ट हो जाएगा वो, तो आप ज़रूर देखिए और उसके बाद जो डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।